श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान भोलेनाथ का, माता सती का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवार के दिन किए जाने वाले पूज्य गुरु जी के कुछ अचूक उपाय, जिन्हें करने से आपके जीवन के सारे कष्ट, संकट, दुख दूर होंगे। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला उपाय, यदि आपके जीवन में ऐसा कार्य हो रहा है जैसे आप सोचते हैं कि सबके कार्य पूर्ण हो जाते हैं पर मेरी कोई कामना पूरी नहीं होती, कोई कार्य पूरा नहीं होता, आपकी कोई भी कामना पूरी नहीं होती है, तो आप पूज्य गुरु जी ने कहा एक बार इस उपाय को भी आप करके देखिए। सोमवार के दिन आपकी कामना भी ज़रूर से ही पूरी होगी। उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्री लेनी है, 1 कलश जल लेना है। 5 बेलपत्री यदि आपको ना मिले तो शिवलिंग पर से धो करके प्रयोग में ले लीजिए। अच्छी साफ़ सुथरी सी बेलपत्री लेनी है, खंडित बेलपत्री नहीं लेनी है। तो 5 बेलपत्री आपके पास है। आपको पहली बेलपत्री गणेश जी के स्थान पर अर्पित करनी है। राइट भाग में गणेश जी का स्थान होता है। फिर उसी कलश से थोड़ा जल अर्पित कीजिए। दूसरी बेलपत्री स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित करनी है, फिर थोड़ा जल अर्पित कीजिए। तीसरी बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करनी है, उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। चौथी बेलपत्री माता रानी के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग रखा होता है कटी भाग, वहाँ पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद थोड़ा जल चढ़ा दीजिए। 5वीं और अंतिम बेलपत्री भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ा देना है। उसके बाद कलश का बचा हुआ जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा जल चढ़ा दीजिए। सभी बेलपत्री की डंडी का भाग जिस ओर जल बह के जाता है जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं यदि आपका कार्य अटका हुआ है, हो नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को कम से कम सोमवार में 2, 3, 4 सोमवार लगातार करके देखिए। एक सोमवार में ही आपको इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय, यदि धन नहीं आ रहा है, धन वैभव की कमी है, लक्ष्मी की कमी है, तो आप शिव शक्ति का एक उपाय ज़रूर से ही कीजिएगा। यदि आपने पहले भी किया है तब भी आप करके देखिएगा। भोलेनाथ माता शक्ति की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपको उपाय करने के लिए एक दीपक लेना है, चाहे तो आप मिट्टी का ले लें, चाहे तो आप आटे का ले लें। उसके बाद आपको उसमें 2 बाती लगानी है शिव शक्ति के नाम की। 2 लंबी बत्ती लगा लीजिए या 1 गोल बाती, 1 लंबी भी लगा सकते हैं। ले जाकर उस दीपक को आपको प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और उसमें कुछ चावल के दाने, चाहे तो आप 5 दाने डाल दें या 2 दाने चावल के डाल दें। उसके बाद शिव शक्ति का स्मरण कीजिए, माता सती और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके अपनी कामना करके वापस आ जाइए। बस इतना ही करना है। जो सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष में दीप प्रज्वलित कर देता है शिव शक्ति के नाम का, उसके घर में खुशियों के भंडार भगवान भोलेनाथ और माता सती भर देते हैं। तो यह भी अचूक उपाय है, सोमवार का ज़रूर से ही कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। पूरे उपाय आप भोलेनाथ जी के जितने भी उपाय हैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ किया कीजिए, आपको लाभ ज़रूर से ही मिलेगा। तीसरा उपाय, यदि घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक के बाद एक कलेश बना ही रहता है, कभी सास बहू की लड़ाई हो जाती है, सास ससुर आपस में लड़ लेते हैं या भाई भाई में आपस में बैर हो जाता है, लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं होते हैं, घर परिवार के क्लेश ख़त्म नहीं होते हैं, तो आप एक उपाय सोमवार के दिन ज़रूर से करिएगा। वैसे आप इस उपाय को प्रदोष में, शिवरात्रि में कर सकते हैं, सोमवार में भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा या तो आप सोमवार के दिन करें, बस एक ही बार आपको यह उपाय करना है, बार बार उपाय नहीं करना है। थोड़ा सा घी लेना है आपको, थोड़ा सा घृत लेना है, गौ माता का घी लेकर उस घी को थोड़ी सी उंगली में लगाकर अपनी उंगली से माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बिंदी लगा देनी है या आप लेपन कर दें। उसके बाद उसी उंगली को थोड़ा सा घी लगाकर आपको ले आना है और उसे अपने दरवाजे के बीच में आपको एक बिंदी लगा देनी है। बस इतना ही करना होता है। इस उपाय के अंतर्गत जो भी इस उपाय को करता है उसके घर से लड़ाई झगड़े क्लेश स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अगला उपाय, यह उपाय भी सोमवार के दिन किया जाता है। यदि आप मकान बनाना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आपका घर नहीं बन रहा है या आपकी घर बनाने की इच्छा है, तो आप इस उपाय को सोमवार के दिन करना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुजी ने कहा केवल 5 सोमवार इस उपाय को आप करके देखिएगा। भोलेनाथ की कृपा से आपका भी अपना घर होगा।
घर की इच्छा सभी की होती है कि हमारा भी घर हो। जैसे किराए के मकान में रहते हैं तो घर बनाने की इच्छा सभी की होती है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री आपको ना मिले तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर से धो कर के प्रयोग में ले लीजिए, बाबा से मांग करके ले लीजिए। चाहे तो आप कुछ दक्षिणा चढ़ा सकते हैं बेलपत्री ली है उसके बदले में। उसके बाद आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन आपको बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर लगाना है, चाहे तो आप तीनों पत्ती पर भी लगा सकते हैं। बेलपत्री पर चंदन लगाने के बाद पांचों बेलपत्री को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे एक एक करके विश्वकर्मेश्वर महादेव का सर्वश्रेष्ठ नाम है विश्वकर्मा, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से आपको एक एक बेलपत्री शिवलिंग पर चिपकानी है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आपको 5 सोमवार तक लगातार करना है विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद आप अपने घर की कामना कर लीजिए कि हे विश्वकर्मा देव, हे विश्वकर्मेश्वर महादेव, हमारा भी घर हो। ऐसी कामना करके, बनाने की कामना करके आपको बेलपत्री चिपका कर आ जानी है। चाहे तो 1 लोटा जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। 5 सोमवार करके देखिएगा, बाबा आपका घर बनाने की राह ज़रूर से ही निकाल देंगे। सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या सभी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आज की जानकारी, वीडियो के उपाय थोड़े भी उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। भोलेनाथ माता शक्ति का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे।